प्रश्नावली 7.4 स्टार्ट करेंगे आज हम और पढ़ेंगे इसमें कि कुछ फलन होंगे हमारे पास और उनका प्रचलित तरीकों से हमें अवकलन ज्ञात करना होगा। इस पूरी प्रश्नावली 7.4 में हमें दो फलन दिए जाएंगे, एक x होगा और एक y होगा। x का भी एक बार अवकलन होगा और y का भी अवकलन होगा। फिर दोनों का हमें dy/dx निकालना है, यही इनका प्रचलित अवकलन कहलाता है। देखिए कैसे। पहले का फर्स्ट हमें दे रखा है x a sec t और y b tan t। तो सबसे पहले हम x का अवकलन निकालते हैं। t दे रखा है तो t के सापेक्ष, थीटा दे रखा है तो थीटा के सापेक्ष। तो x का अवकलन करते हैं तो dx/dt एक कांस्टेंट है, अवकलन नहीं होगा। sec t का किया अवकलन तो sec t का होता है sec t एंड tan t। इसी प्रकार y का अवकलन करते हैं तो dy/dx dy/dt b कांस्टेंट है, tan t का किया तो tan t का होता है sec स्क्वायर t। अब हमें dy/dx निकालना है। अब हमें dy/dx निकालना है, जिसका सूत्र होगा dy/dt dx/dt। dy/dt हमने निकाल रखा है b sec स्क्वायर t और dx/dt हमने निकाल रखा है a sec t एंड tan t। sec t से एक घात काटा जा सकता है, b/a को मैंने साइड दिया। sec t का फॉर्मूला 1/cos t और tan t का फॉर्मूला sin t/cos t। cos t से cos t काटा जा सकता है, 1/sin cosec तो b/a cosec t। ये पहले इक्वेशन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है x log t plus sin t और y e plus cos t। dy/dx हमें निकालना है, तो पहले हम x का अवकलन करते हैं t के सापेक्ष तो dx/dt। log t का किया तो 1/t हो गया, sin t का किया तो cos t हो गया। लघुत्तम ले लेते हैं तो 1 प्लस t को cos t से गुणा किया तो t cos t full/t। इसी प्रकार y का अवकलन करते हैं तो dy/dt e का किया तो e और cos t का किया तो माइनस का sin t। dy/dx निकालना है तो सूत्र होता है dy/dt dx/dt। वैल्यू पुट करते हैं, dy/dt की वैल्यू है e माइनस sin t और dx/dt की वैल्यू है 1 प्लस t cos t/t। t को ऊपर ले गए तो t e माइनस sin t और अपॉन 1 प्लस t cos t। ये पहले का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरे का पहला हमें दे रखा है x log t और y e प्लस cos t। अवकलन करते हैं x का तो dx/dt log t का होता है 1/t। y का अवकलन करते हैं तो dy/dt e का किया तो e और cos t का किया तो माइनस का sin t। हमें dy/dx निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है dy/dt dx/dt। वैल्यू पुट करते हैं, dy/dt की वैल्यू है e माइनस का sin t और dx/dt की वैल्यू है 1/t। t को ऊपर ले गए तो t e माइनस sin t। ये दूसरे का पहला पार्ट कंप्लीट है। b हमें दे रखा है x a cos थीटा और y b sin थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x का किया तो dx/d एक कांस्टेंट है, cos थीटा किया तो माइनस का sin थीटा, माइनस आगे कर दिया। y का करते हैं तो dy/d b कांस्टेंट है, sin थीटा किया तो cos थीटा। dy/dx हमें निकालना है, तो सूत्र बनेगा dy/d dx/d। वैल्यू पुट करते हैं dy/d की वैल्यू b cos थीटा
और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस का a साइन थीटा, माइनस b अपॉन a बाहर निकाला और cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। ये दूसरे का बी पार्ट कंप्लीट होगा। एक हमें दे रखा है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। अवकलन करते हैं, x का किया थीटा के सापेक्ष तो dx अपॉन डी थीटा, cos थीटा किया तो साइन थीटा होता है, cos थीटा किया तो माइनस का साइन थीटा होता है, cos 2 थीटा का किया तो माइनस माइनस प्लस का साइन 2 थीटा हो गया और फिर 2 थीटा का किया तो 2 हो गया। dx अपॉन डी थीटा पहले से लिखते हैं 2 साइन 2 थीटा को और बाद में से लिखते हैं माइनस के साइन थीटा को। इसी प्रकार y का अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष तो dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा किया तो cos थीटा हो गया माइनस का चिन्ह, साइन 2 थीटा का किया तो cos 2 थीटा और फिर 2 थीटा किया तो 2 हो गया। dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे तो cos थीटा, इसको जमाते हैं 2 cos 2 थीटा। हमें dy अपॉन dx याद करना है, इसका फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। वैल्यू पुट करें, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करें 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। इस प्रकार तीसरे का पहला पार्ट हमें दे रखा है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस का साइन थीटा और y इज इक्वल टू a प्लस cos थीटा। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम x का अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष तो dx अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट है नहीं होगा, थीटा का किया तो 1 हो गया माइनस साइन थीटा किया तो cos थीटा हो गया। फिर हम y का अवकलन करते हैं तो dy अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट है नहीं होगा, 1 का किया तो 0 हो गया, cos थीटा किया अवकलन तो माइनस का साइन थीटा हो गया। जमाते हैं इसे, dy अपॉन dx निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। वैल्यू पुट करें, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस का a साइन थीटा और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है a 1 माइनस का cos थीटा। ऐसे काटा जा सकता है तो ऊपर तो है माइनस का साइन थीटा और इसके बटे में है 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे दो सूत्र लगाएंगे हम, एक तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और cos थीटा के अंदर हम साइन का सूत्र लगाएंगे जिससे ये वाला एक आगे अंदर नेगेटिव 1 से कट जाएगा, जिससे 1 से 1 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो दो फॉर्मूले हैं, एक तो साइन थीटा का सूत्र है और एक cos थीटा का सूत्र है। देखिए ये तो हो गया माइनस का साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस cos थीटा के स्थान पर सूत्र लगाते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैलकुलेट करते हैं, माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस अंदर गया तो माइनस का 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस के 1 से माइनस का 1 काटा जा सकता है, 2 से 2 काटा जा सकता है, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर की घात काटी जा सकती है। माइनस का चिन्ह, ऊपर तो बच रहा है cos थीटा बाई 2 और नीचे बच रहा है साइन थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2 मिलकर cot थीटा बाई 2 बनता है। इस प्रकार तीसरे के बी पार्ट का अवकलन कंप्लीट होता है।